Hello, my dear students. Today our topic is profit and loss. आज की क्लास में हम प्रॉफिट और लॉस के कुछ टर्म्स को समझेंगे. ओके, सबसे पहला है हमारा कॉस्ट प्राइस. ठीक है, कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? सीपी. एब्रीविएशन फॉर्म होती है हमारी इसकी सीपी, शॉर्ट फॉर्म. ठीक है, द मनी पेड बाय द शॉपकीपर टू ए मैन्युफैक्चरर और ए होलसेलर टू बाय द गुड्स. मतलब मनी पेड बाय द शॉपकीपर, शॉपकीपर के द्वारा जो मनी दी जाती है होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को सामान खरीदने के लिए, तो वो क्या होता है? हमारा सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है. मतलब जब हम कहीं जाते हैं और होलसेल में कहीं से कुछ सामान खरीदते हैं, जैसे कि मान लो मेरी एक शॉप है और मैंने पूरा पेंसिल का बॉक्स खरीदा किसी दुकान से, तो वो होलसेल हो गया. पूरा बॉक्स खरीदा है, एक पेंसिल नहीं ली है, तो मैंने होलसेल में लिया है. और उसके लिए जो मैं पैसे दूंगी उसे, वो क्या होगा? मेरा कॉस्ट प्राइस होगा. ठीक है, पूरे बॉक्स का जो मैं पैसे दूंगी, जैसे 40 रुपीज़ का वो बॉक्स आया, 10 पेंसिल्स है उसमें, तो वो क्या हो गया? मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया. ओके, अब नेक्स्ट है हमारा सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट विच द शॉपकीपर सेल्स द गुड्स इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स. मतलब कॉस्ट प्राइस क्या था हमारा? कि मैंने पूरा पेंसिल का बॉक्स खरीदा है और उसके मैंने जो पैसे दिए हैं वो मेरा क्या हो गया था? कॉस्ट प्राइस हो गया था. अब मैं शॉपकीपर वाली हूँ, मतलब मैं दुकानदार हूँ, और अब मैंने क्या किया? मैंने वो पेंसिल के बॉक्स में से एक पेंसिल सेल की. ठीक है, यही है ना द प्राइस शॉपकीपर सेल्स द गुड्स. मतलब मैंने एक पेंसिल सेल की कितने रुपीज़ में? 5 रुपीज़ में. ठीक है, तो वो क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया. कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जब हम सामान खरीदते हैं तो वो क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस. और जब हम सेल करते हैं तो वो क्या हो जाता है? हमारा सेलिंग प्राइस. ओके, वो क्या हो जाता है? हमारा सेलिंग प्राइस. ओके बच्चों, थर्ड है हमारा प्रॉफिट एंड गेन. ठीक है, प्रॉफिट कैसे मिलता है हमें? इफ सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस. यदि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है, देन सेलर हैज़ ए प्रॉफिट और गेन. मतलब सेलिंग प्राइस हमारा 20 है, कॉस्ट प्राइस हमारा 15 है. अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है. प्रॉफिट कैसे होगा? 15 की हमने कोई चीज़ खरीदी, कॉस्ट प्राइस हमारा 15 है, और 20 में हमने उसे सेल कर दिया, तो हमने कम में खरीद के ज़्यादा में सेल किया, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा, है ना. हमने कम में कोई चीज़ खरीदी और ज़्यादा में उसे सेल किया, तो हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ. और दूसरी बात, द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट इज इक्वल. जो प्रॉफिट का अमाउंट है, जैसे कि हमारा प्रॉफिट का अमाउंट क्या निकला? 15 में हमने खरीदा उसे और 20 में हमने उसे सेल कर दिया, तो हमें 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस. अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 20 में से अगर हम 15 सब्सट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो हमारा क्या आएगा? 5 आएगा. ठीक है, तो हमारा इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आया? 5. ओके, और जो हमारा सेलिंग प्राइस, जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, वो भी हमारा 5 है. तो दोनों क्या है? हमारे इक्वल है. दोनों इक्वल है ना. दोनों के बीच का डिफरेंस और प्रॉफिट दोनों क्या है? हमारे इक्वल हैं, तो हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है. प्रॉफिट और गेन. ठीक है ना. अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है. ओके बच्चों, अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि हमें लॉस कैसे होता है. ओके, दूसरा है हमारा इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस. मतलब यहाँ क्या है? सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से. मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा 20 है, 20 में हमने खरीदी कोई चीज़, और सेलिंग प्राइस हमारा कम है 15, और 15 में बेच दी. तो ये भी सीधी सी बात है, जब हमने 20 में कोई चीज़ खरीदी और 15 में उसे बेच दिया, कम में बेचा है ना, ज़्यादा में हमने खरीदा और कम में बेच दिया, तो हमें क्या हुआ? लॉस हुआ. देन द सेलर इनकर्स लॉस. ठीक है, और द अमाउंट ऑफ लॉस, जो अमाउंट है लॉस का, वो कितना है? 5 रुपीज़ है. 5 रुपीज़ है ना, जो लॉस का अमाउंट है वो कितना है? 5 रुपीज़ है. अब ये किसके इक्वल होना चाहिए?
डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, दोनों का डिफरेंस क्या है हमारा 5, और जो हमारा इसमें लॉस हुआ है वो भी क्या है हमारा 5, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, और दोनों, तो हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। सीधी सी बात है कि आप कोई भी चीज़ ज़्यादा में खरीद रहे हैं, 20 रुपीज़ में खरीद रहे हैं और 15 में बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो आपको लॉस ही होगा, है ना। और अगर कोई चीज़ आप क्या कर रहे हैं, कोई चीज़ आप कम में खरीद रहे हैं और ज़्यादा में सेल कर रहे हैं, तो आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। समझ गए ना आप। अगर हम कोई चीज़ ज़्यादा में खरीद के कम में बेच रहे हैं तो हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ज़्यादा में हमने खरीदी और कम में बेच दी। और अगर हम कोई चीज़ कम में खरीद रहे हैं, कॉस्ट प्राइस हमारा कम है और ज़्यादा में हमने उसे सेल हुआ, तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट और लॉस किस तरह से निकलता है और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं। तो आपके जो प्रॉफिट और लॉस के टर्म्स थे वो आपके यहीं ख़त्म होते हैं। थैंक यू।